ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और श्लोक संख्या 5। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से हम विशेषतया हमने सुना कि स्वयंभू मनु के बारे में, उनके बारे में, उनकी कौन कौन से पुत्र हुए, कौन सी पुत्रियां हुई। तो हमने अभी तक सुना कि उनके उत्थानपाद और प्रियवत महाराज उनके जो कि आगे इनकी स्टोरी आएगी, पुत्र हुए, और देवहूति उनकी पुत्री हुई, और उनके पति हुए कर्दम मुनि। तो कर्दम मुनि के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि कर्दम मुनि अष्टांग योग के सिद्धांतों में पारंगत थे। हमने अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा सुना, तो ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुचि यः भगवान ब्रह्मन् दक्ष वा ब्रह्मणा सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्याम च मानवीम। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभुव मनु को अन्य दो कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करने करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न करी। तो दो बेटी और दो अन्य कन्याएं और हुई। उनका क्या हुआ? प्रसूति और आकुति। तो देवहूति की विवाह हुआ कर्दम मुनि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से, और आकुति का विवाह हुआ रुचि से। तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि इन लोगों ने संतानें कैसे उत्पन्न करी। इस बारे में हमने चर्चा करी अच्छे से कि क्यों संतान उत्पत्ति के बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्या ये भौतिक डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। तो हमने इस बारे में चर्चा करा, गर्भधान संस्कार कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, कैसे अच्छी संतानें पैदा करी जाएं, उसमें कैसे तपस्या करी जाए। तो इसलिए इन बारे में चर्चा हो रही है। और संतान की उत्पत्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग उन अटकी हुई आत्माओं को एक चांस देते हैं संसार में आके अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम में जाने का। तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट, ये तो इतना विस्तृत संसार है, इसका केवल एकमात्र पर्पज है कि जीवात्माओं को कैसे यहाँ पर ट्रेन करके शुद्ध करके फिर से धाम में भेजा जाए, घर में भेजा जाए। इट्स लाइक अ रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सब कैसे किया गया, बताइए। तो मैत्रेय अब बात करते हैं, जवाब देते हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, प्रजा सृजयति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादश। भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। तो कर्दम मुनि कौन है? कर्दम मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पिता से आदेश प्राप्त किया। क्या आदेश प्राप्त किया? कि आप संतान उत्पत्ति करें। क्यों ऐसा किया ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्योंकि संसार का पर्पस है जीवात्माओं को यहाँ चांस मिले कि वो आए, अपने को शुद्ध करें, भौतिक इच्छाओं को समाप्त करें और भगवान के धाम में लौट जाएं। तो इस पर्पस से ब्रह्मा जी इतने जोर शोर से लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त है भगवान से। अब उन्होंने आगे आदेश दिया कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि ने इस आदेश को प्राप्त किया, और जनरली जब आदमी को पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है तो घोड़े वाले को बुक करता है, बीन टू 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 वाले को बुक करता है, टेंट वाले को बुक करता है, वेन्यू बुक करता है, कपड़े सिलने भेज देता है, बहुत सारे काम करता है। अपना हनीमून के लिए प्लानिंग शुरू करता है, उसके लिए बुकिंग शुरू करता है। लड़की वालों के, लड़के वालों के कपड़े, खाने में मेन्यू क्या क्या होगा, कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कार्ड कौन सा बनेगा, रिश्तेदारियों को क्या क्या सामान दिया जाएगा, दहेज का क्या होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कई सालों तक प्लानिंग होती है, लेकिन कर्दम मुनि ने कुछ और ही प्लानिंग करी। कर्दम मुनि तपस्या करने चले गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्योरिटी इज द फोर्स फॉर एनीथिंग। आप कुछ भी कीजिए, प्रभुपाद के प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि प्रीचिंग इज असेंस, यानी कि प्रचार करना सार है। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भगवान के बारे में। और उसके बाद बुक्स आर द बेसिस। ये प्रचार होना चाहिए पुस्तकों के माध्यम से, लेकिन प्योरिटी इज द फोर्स। यदि प्योरिटी नहीं होगी तो ये काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे।
उसी तरह से कोई भी काम हम संसार में यदि हम प्योर नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए विवाह करने जा रहे हैं, संतान उत्पत्ति करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, हमें ये अपने आप को प्योर करना पड़ेगा। देन वी विल बी एबल टू डू समथिंग। संसार में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाँ, आपका बच्चा पैदा, हम संसार में हमें लगता है वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल। हमारे घर में छोटा आया है, संसार में न जाने कितने छोटे आ रहे हैं एक दिन में। दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। हाँ, थोड़ा बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक कोई कई सारे एनिमल ऐसे हैं जो एक साथ कई सारे बच्चों को पैदा करते हैं, हमने तो फिर भी एक ही किया है ना। कितने सारे बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। हाउ आवर चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम देम, बिकॉज हम भी अपने बच्चे को ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग की ट्रेनिंग देते हैं, है ना। देन हाउ कैन वी से वी आर बेटर। हाँ, कई सारे जानवर ऐसे हैं जो एक साथ चार चार पैदा करते हैं, हम एक या दो पैदा करते हैं, दे आर बेटर। इसलिए सोचने का विषय ये है कि कैसे हम अपनी संतानों को इन जानवरों से डिफरेंट बनाएं। ये डिफरेंट नहीं बनते कोई बहुत ही ब्रांडेड शूज़ पहन के। जानवरों के खुर होते हैं नेचुरल, हम शूज़ पहनाने पड़ते हैं जो कि टूटते रहते हैं, राइट। तो ना ही ब्रांडेड शर्ट पहनने से, ना ही ब्रांडेड ट्राउज़र पहनने से एक्सेट्रा। ये डिफरेंट बनते हैं विचारों से, मानसिकता से। हाँ, तो वो पैदा करने की आवश्यकता है। कैसे एक जीवात्मा, एक मनुष्य विचार कर सकता है कि वो दुखी क्यों है। मैं कई बार बताता हूँ, कुत्ते कभी स्ट्राइक नहीं करते हुए देखे होंगे आपने। कोई भी आता है ऐरा गहरा, हमें स्कूटी से दबा जाता है, कार से दबा जाता है, हाँ ये नहीं चलेगा, हमारी मांगे पूरी करो। कुत्तों की हड़ताल है, परेड हो रही है, बिकॉज दे कैनॉट इंक्वायर, दे कैनॉट, ये उनके अंदर इंक्विजिटिव है ही नहीं उनके अंदर। हाँ, जिज्ञासा। हाँ, हमारी जिज्ञासा भी जानवरों जैसी हो गई है। जिज्ञासा, कहाँ मिलेगी सुंदर स्त्री, कहाँ मिलेगा सुंदर पुरुष। जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासाएं बदल गई हैं। कहाँ मिलेगा बढ़िया रेस्टोरेंट, व्हाट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, गूगल बताएगा इसको इतने स्टार मिले हैं, इसको इतने स्टार मिले हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारी जिज्ञासाएं डिफरेंट हो गई हैं। जिज्ञासा, हाँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको हम कहते हैं। वी शुड इंक्वायर अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। मनुष्य क्यों संसार में आया है, बूढ़ा क्यों होता है, मरता क्यों है, कौन चला रहा है ये सब। कोई बिल्कुल निर्दयी आदमी है। हाँ, इतने निर्दय से कोई मर जाता है, पीछे परिवार वाले रोते रह जाते हैं। तो चाहता क्या है वो व्यक्ति जो मरवाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। हाँ, हमें ये बारे में सोचना चाहिए। ये सब सोचकर जीवात्मा प्रयास करता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि शुद्धता, प्योरिटी इज द फोर्स, अदरवाइज इट्स अ जानवर मेंटेलिटी। देयरफॉर बिफोर डूइंग सच थिंग, जैसे कि परिवार बनाना, हाँ, शादी करना, या जीवन में कोई भी ऐसे कार्य करना, नौकरी करना भी, हमें ये सोचना चाहिए कि वाई आई एम डूइंग, मैं जॉब क्यों करने जा रहा हूँ, केवल कमा के नया मोबाइल लेना, नई गाड़ी लेना, दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। देन एवरीबडी इज डूइंग, सभी कर रहे हैं, तो मैं क्या डिफरेंट कर लूंगा। कितनी बड़ी गाड़ी लूंगा मैं, कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लीजिए, आपसे बड़ी गाड़ी वाला कोई सड़क में मिल जाएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपके पास बेस्ट गाड़ी भी है आज की डेट में, तो बेस्ट गाड़ियां भी मर्सिडीज ऐसे चल रही है जैसे कि कई जमाने में ऑल्टो चला करती थी। हम्म तो क्या कर लेंगे हम लोग डिफरेंट, क्या ये हमें सुख दे पाएगा, ये क्वेश्चन है। इसलिए करदम मुनि ने बिफोर टेकिंग एनी सच एक्शन, कैसे परिवार बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, उन्होंने वो प्लानिंग नहीं करी जो हम करते हैं। उन्होंने एक डिफरेंट ही प्लानिंग करी। कैसे मैं पहले अपने को शुद्ध करूं, अपने विचारों को शुद्ध करूं, ये समझूं कि मैं ये परिवार चलाने जा रहा हूं, उसका पर्पस क्या है, क्या वास्तव में मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने सांस दी, जिन्होंने खाना दिया, जिन्होंने जल दिया, जिन्होंने संसार दिया, जिन्होंने माता पिता दिए, जिन्होंने सब चीज़ दिया, क्या मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या मैं कुछ और ही प्लानिंग कर रहा हूँ। इसके लिए वी नीड फोकस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस, डेविएशंस कैसे हटाए जाएं पहले, कैसे, इसी का पर्पस योग है। इसीलिए उन्होंने पहले योग में 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। क्योंकि माइंड इज वेरी फ्लिकरिंग, इट इज ऑलवेज, कभी हमेशा माइंड जो है कुछ ना कुछ मांगता रहता है, वो फोकस नहीं करने देता हमें अपने जीवन के पर्पस के ऊपर। क्योंकि अभी हमने गीता का लेक्चर सुन रहे हैं, भागवतम का लेक्चर सुन रहे हैं, तुरंत डे खत्म हो जाएगा, इधर से कॉल आएगी, उधर से कॉल आएगी, मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, भागना है, जल्दी दो ब्रेड दो, नौकरी जाना है, लेट हो रही है, बस छूट जाएगी, भाग रहे हैं, उधर से ऑफिस में कुछ मेल जा रही है, करते 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 डे एंड आ रहा है।
थोड़ी देर का लेक्चर सुना, रिलैक्स हुआ, अच्छा लगा, लेकिन फिर उधर से कॉल आ गई, फिर उधर से कॉल आ गई। सो देयरफॉर वी नीड टू परफॉर्म सम योगा। बट वो योगा क्या है, उसी को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कर्दम मुनि ने ये जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस किया, ये जो अपने माइंड को फोकस किया, लाइफ के पर्पस को समझने का प्रयास किया बिफोर डूइंग इट, तो ये 10,000 सालों तक किया। अब क्वेश्चन आता है कब किया था, आगे के श्लोकों में आप सुनेंगे कि ये काम उन्होंने सतयुग में किया था, जब व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। तब उन्होंने 10,000 सालों तक तपस्या की। स्टिल आई मीन ग्रेट, बहुत बड़ा समय है। 10% समय रखता, मतलब कंटिन्यूअस एक बारी में, ऐसा तो उन्होंने कई बार किया। इतना बड़ा उन्होंने योग किया, यानी कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए इतना समय चाहिए, इतना समय लगता है उसके एक एक प्रोसेस। हमने सुना था यम, नियम, आसन, है ना, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, और फिर समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इस प्रकार से बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इस युग में ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान योग से भगवान को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय नहीं है, ना ही इतना एकाग्रचित रहने के लिए हमारे पास बल है कि हम आसनों से इतना मन को कंट्रोल कर लें कि वो फोकस कर पाएँ लाइफ के पर्पस के ऊपर। जैसा हमने बताया, ये आधा घंटा बैठना भी हमें बड़ा भारी होता है। कई तो भागते दौड़ते आधे घंटे के 15 मिनट में ही ज्वाइन कर पाते हैं। बड़ा मुश्किल लगता है। तो कैसे, जब जहाँ पर आदमी 15 मिनट तक फोकस नहीं कर सकता किसी प्रवचन के ऊपर, कैसे वो यौगिक प्रोसेस में लगेगा और मन को कंट्रोल करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। इसका आंसर हमें शास्त्रों में मिलता है। वो आंसर क्या है? वो आंसर ये है कि हर युग के लिए अलग प्रोसेस बताया गया है। और कलयुग के लिए क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि कलयुग में ये प्रोसेस नहीं है, जैसा कि हमने कारण बताया। कलयुग में हरि नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का उच्चारण बार बार करना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, मतलब 9 नवधा भक्ति जिसको हम कहते हैं। ये नवधा भक्ति के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति योग द्वारा ही एटलीस्ट इस युग में तो ये पॉसिबल है। आगे हम सुनेंगे कि इवन ध्यान योग भी भक्ति योग के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान में ही हम सुनेंगे कर्दम मुनि ने ध्यान में भगवान का ध्यान लगाया। ध्यान में किसी शून्य का ध्यान नहीं लगाना है। इसलिए ये विधि उस युग के लिए वैलिड विधि थी, भक्ति योग में ही मानी जा सकती है, क्योंकि भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इस युग के लिए ये वैलिड नहीं है। बट एक बात इससे समझ में आ जाती है कि पर्पस एक ही है दोनों का। क्या है पर्पस? कि अल्टीमेटली हम अपने जीवन को शुद्ध करें, उस पर्पस को समझें और फिर कुछ कार्य करें। इसलिए गीता भागवत जीवन के शुरू होने से पहले पढ़ें, ताकि जीवन में अप्लाई कर पाएं, ना कि बाद में पढ़ें जब जीवन को बिता दिया गया हो। तो अब क्या करें उसका? अब तो अगले जन्म में ही काम आएगी वो, क्योंकि अब तो हम कर चुके हैं जो हमें करना था। इसलिए एट अर्ली स्टेजेस, जितना अर्ली किया जा सके। मैनुअल को पहले पढ़ा जाता है, बाद में नहीं पढ़ा जाता है जब मशीन खराब हो जाए। तो इसलिए कर्दम मुनि ने क्या किया? पहले तपस्या करी, पहले अपने आप को शुद्ध किया। लोग कहते हैं कि पहले तो शादी करने दीजिए, ये करना, अभी तो प्लानिंग करने दीजिए, अभी तो मेरा जीवन है, बाद में जाके अंतिम समय में मैं इन चीज़ों को पढ़ूंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहे हैं हम कर्दम मुनि को करते हुए। ऑलरेडी ही वॉज एन योगी, अष्ट सिद्धियों के मालिक ऑलरेडी थे। ये चाहते तो तुरंत शादी की सारी व्यवस्था, आगे सुनेंगे आप ये सब कुछ इस कथा में कि कर्दम मुनि पे कितनी पावर थी। ये चाहते तो तुरंत शादी का मंडप बन जाता, चारों तरफ व्यवस्था हो जाती, ऐसे योगी थे। फिर भी ये इतने लंबी तपस्या में गए, क्योंकि माइंड बड़ा रास्कल है। प्रभुपाद कहते थे ये कभी भी कुछ भी डिजायर्स फेंक देता है आगे और हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल में लाने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो उस युग के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। और ये जो प्रोसेस आप सुन रहे हैं कर्दम मुनि का, ये सतयुग की कथा है। सतयुग के अंदर यही मेडिटेशन वाज द प्रोसेस, बट फॉर 10,000 ईयर्स ये किया गया। हमारे लिए बहुत ही सहज है। केवल अगर जो लोग 16 माला करते हैं, दिन का 1.5 घंटा लगता है मुश्किल से, जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा लगता है। एटलीस्ट वी शुड गिव 5 to 10 minutes in chanting the holy name, one round of
इस 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग सभी लोग जप करें और धीरे धीरे अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को देखें, पर्पस को समझें। ये मंत्र हर चीज़ रिवील कर देगा आपके सामने, आप देखेंगे। हम सब ने अपने जीवन में ऐसे ही शुरू किया था और इसने हमारे जीवन को एकदम से कहते हैं ना धो डाला। सारे पर्पस सामने, आंखों के सामने आ गए। सारे गंतव्य क्लियर हो गया। मन पर एक विशेष प्रकार का कंट्रोल प्राप्त किया, ऑल दो हम नहीं कह सकते हमने टोटल कंट्रोल प्राप्त किया। तो ऐसा ही यदि करना है तो इसको ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।